हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आई हुई जॉब के बारे में, जो कि है DSSB में निकली हुई जॉब। बात करेंगे डिटेल में कितनी पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, लास्ट डेट कब है, फॉर्म फीस कितनी है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे, ये वैकेंसी है DSSB जॉब 2024, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर की ये जॉब है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इसमें बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, यहाँ पर जो वैकेंसी नोटिस है वो है आपका 5/3/2024, 5 मार्च को ये वैकेंसी निकली हुई है, जो कि एडवर्टीज है 5253 वैकेंसी नोटिस है। जिसमें बात करेंगे तो द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज एज अंडर, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी 19 मार्च से, मतलब 19 मार्च से ये फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और ये चलेगा आपका 17 अप्रैल, 17 अप्रैल तक ये फॉर्म चलेगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो वैकेंसी हैं उन पर फोकस करेंगे, जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो वैकेंसी नंबर आपका है एडवर्टीजमेंट 21/24, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की जो पोस्ट है, विभाग आपका रहेगा NDMC, जिसमें ग्रुप बी की ये पोस्ट हैं। टोटल यहाँ पर जो है 4 पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें से 3 UR के लिए हैं, जनरल के लिए हैं, और एक यहाँ पर OBC के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर टोटल 4 वैकेंसी हैं, प्लस साथ में यहाँ पे MCD डिपार्टमेंट में अलग से असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी निकली हुई है, जो कि एडवर्टीजमेंट नंबर 28/2024 है, जिसमें ग्रुप बी की ये वैकेंसी है। टोटल 13 पोस्ट यहाँ पर भी निकली हुई हैं। तो 13 और 4 ये आपकी 17 पोस्ट तो यहाँ पर हो गई। जिसमें मैं बात करूँ तो 8 वैकेंसी UR के लिए हैं, जनरल के लिए हैं, 3 वैकेंसी OBC के लिए हैं, 1 वैकेंसी SC के लिए है, 1 EWS और 1 PWD के लिए। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे 17 वैकेंसी असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं हॉर्टिकल्चर में। विभाग चेंज है, यहाँ पर NDMC है और यहाँ पर MCD में ये वैकेंसी आई हुई हैं। जॉब आपको दिल्ली में मिलेगी, जॉब की प्लेस जो होगी आपकी वो दिल्ली में ही रहेगी और कहीं पर चेंज नहीं होगी। आगे बात करेंगे तो एक वैकेंसी और है, जो कि एनिमल हस्बेंड्री यूनिट की है, जिसमें वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ग्रुप सी की। टोटल 52 वैकेंसी हैं, जिसमें 17 UR के लिए, 26 OBC के लिए, 4 वैकेंसी SC के लिए, 5 वैकेंसी आपकी EWS के लिए है, और PWD यहाँ पर 2 और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 और यहाँ पर SP के लिए 2 वैकेंसी। तो टोटल 52 वैकेंसी ये है और 17 वैकेंसी एग्रीकल्चर के लिए हैं और ये वेटनरी के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो इस तरीके से काफ़ी वैकेंसी यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की और एलाइड स्टूडेंट्स के लिए निकाली गई हैं। आगे और डिटेल में अगर हम बात कर लें तो फॉर्म फिलिंग आपकी 17 अप्रैल तक चलेगी, ये आपको याद रखना है। ये वेबसाइट है जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। 17 तारीख तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो पोस्ट कोड 21/24 है, मींस असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में जो वैकेंसी आई हुई है, जो कि आपको बता दूँ, इसमें सबसे पहले जानने वाली बात है बाइफर्केशन हमने जान लिया है। आगे बात करेंगे तो असेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या मांगी है। तो पहले नंबर पर मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो मतलब MSc एग्रीकल्चर या MSc हॉर्टिकल्चर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्लस साथ में एक कंडीशन है कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन ऑर्नामेंटल गार्डनिंग रेंजिंग ओवर वेरियस फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो वेरियस फील्ड ऑफ हॉर्टिकल्चर में मतलब हॉर्टिकल्चर के अलग अलग फील्ड में अगर आपके पास टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ये कंडीशन नहीं है तो आपके पास अगर डिग्री है एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में, मींस आपके पास BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर है, तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपकी कंडीशन है 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में हॉर्टिकल्चर के में हो सकता है। यहाँ पे डिज़ायरेबल है, जिसको प्राथमिकता दी जाएगी वो है डिप्लोमा इन लैंडस्केप और ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। अगर किसी के पास डिप्लोमा है लैंडस्केप और ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में
तो उसको यहाँ पे अधिमान दिया जाएगा। लेकिन ये 2 कंडीशन है जो होनी चाहिए, आप तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करेंगे एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे एज मेंशन एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉलम जैसा इसमें दिया गया है वो ज़रूरी है। डिज़ायरेबल में ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपके पास नहीं है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो। पे स्केल की बात करेंगे तो ग्रेड पे 4600 का आपका रहने वाला है, पे लेवल 7 है, ग्रुप बी की ये पोस्ट है और ये आपका 9300 से 34800 बेसिक पे आपका रहने वाला है। एज लिमिट की बात करेंगे 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया गया है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ लास्ट में, वो भी आपको देखना चाहिए। तो ये हो गई वैकेंसी नंबर 21/24। अब बात करेंगे वैकेंसी कोड नंबर 28/24 के बारे में, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर की ही पोस्ट है हॉर्टिकल्चर में, लेकिन विभाग चेंज है, वो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। यहाँ पर बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जिसमें डिग्री इन एग्रीकल्चर और बॉटनी विद हॉर्टिकल्चर एज अ स्पेशल सब्जेक्ट। अगर आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर है या बॉटनी है जिसमें हॉर्टिकल्चर आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, या फिर डिप्लोमा है हॉर्टिकल्चर में तब भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में और एडुकेट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे तीसरा ना हो तब भी चल जाएगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करेंगे जैसा ये दिया है इसी की तरह इन्होंने मांगा है। पे स्केल की बात करेंगे ग्रुप बी की है, यहाँ पर आपका टोटल 44,900 से 1,42,400 आपकी सैलरी रहेगी। नॉन ग्रेजुएटेड ये पोस्ट है और यहाँ पर 37 ईयर से कम के जो छात्र हैं वो इसको भर पाएंगे फॉर्म को। बाकी रिलैक्सेशन का जो चार्ट है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये दोनों वैकेंसी हो गई जिसमें टोटल 17 पोस्ट हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक जो 9/24 पोस्ट है जिसमें वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर VLI की जो पोस्ट है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री आपका डिपार्टमेंट रहेगा, जिसमें क्वालिफिकेशन है 10+2 पास इन एनी स्ट्रीम साइंस कॉमर्स आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप अगर किसी भी स्ट्रीम में पास हो तब भी कर सकते हो, प्लस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री में कहीं से भी, और 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ग्रुप सी की पोस्ट है 25,500 से 81,500 आपका ये रहने वाला है बेसिक पे। नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल आपकी पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 27 साल का छात्र इस फॉर्म को भर सकता है। रिलैक्सेशन का चार्ट मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, भारत का नागरिक होना चाहिए। सारी जो भी रिक्रूटमेंट है उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज की जो रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल करनी चाहिए। और 17/4 तक आपके पास जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज एक्सपीरियंस है, ये आपको उससे पहले ही हासिल कर लेने हैं। आपकी अगर डिग्री है वो भी उससे पहले की होनी चाहिए। एज आपकी 17/4 से पहले पूरी होनी चाहिए जो कि रिक्वायर्ड है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई करने की ये वेबसाइट है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 17/4 तक ये फॉर्म फिल होंगे, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे तो केवल और केवल 100 रुपीज़ की यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, जिसमें जो वुमेन कैंडिडेट हैं या फिर SC ST या PWD एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट हैं उनको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और बात करेंगे एप्लीकेशन एक बार आप पे कर दोगे तो वो रिफ़ंड नहीं होगी किसी भी कंडीशन में, ये भी आपको याद रखना है। SBI E-पे के माध्यम से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे और इसका पेमेंट SBI E-पे के माध्यम से ही होगा। आगे बात करेंगे तो जिसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 2 टीयर में रखा गया है, टीयर 1 टीयर 2। टीयर 1 की बात करेंगे 2 घंटे का होगा, जिसमें आपका टेक्निकल भी होगा और डिस्क्रिप्टिव भी होगा। जिसमें टीयर 1 में बात कर लेते हैं तो इसमें 21 और 28 पोस्ट हमारी है एग्रीकल्चर की, जिसमें 200 मार्क्स का रहेगा, 200 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे बात कर लेते हैं तो पार्ट 1 में जो MCQ आएंगे वो आपके आएंगे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसन और आपके टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन। 20 मार्क्स ईच, 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब एक पार्ट से 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। अब बात करेंगे पार्ट 2 में जो MCQ आएंगे वो सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होगा, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के यहाँ पर हो गए। टीयर 2 में बात करेंगे तो ये आपका 3 घंटे का होगा, ठीक है, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसके 50 मार्क्स का अलग से होगा।
तो जो पार्ट 1 में जो टियर 2 का पार्ट 1 होगा, जिसमें सब्जेक्ट एंड क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर होगा, 80% वेटेज इसका होगा। और बात करेंगे तो जो डिस्क्रिप्टिव होगा, इसमें ऐसे आएगा इंग्लिश में 30 मार्क्स का, लेटर राइटिंग एक्सपेंशन ऑफ आइडिया आएगा 20 मार्क्स का। तो ये टोटल 50 मार्क्स हो गया और ये 200 हो गया, टोटल 250 नंबर आपके ये हो गए। तो 250 नंबर का आपका टियर 2 होगा इस तरीके से, और आपका 100 मार्क्स का टियर 1 होगा। तो इस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न हो गया। आगे बात करेंगे तो ये आपका है एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल का है, ग्रुप बी और सी के लिए, OBC के लिए 3 साल का है, PWD के लिए 10 साल का है, PWD SC ST ग्रुप BC के लिए 15 साल का है, PWD OBC ग्रुप BC के लिए 13 साल का है। तो इस तरीके से ये रिलैक्सेशन है जो कि आप देख सकते हो। इसके हिसाब से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर जो ओवर एज हो रहे हैं उनको ये रिलैक्सेशन का लाभ मिल सकता है। तो ये थी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग जॉब रिक्रूटमेंट इन DSSSB इन दिल्ली। बहुत अच्छी जॉब है, अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो लिंक है जब एक्टिव होगी तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके इस इम्पोर्टेंट वैकेंसी के बारे में। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।